नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन चल रहा है। मात्र ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे में हम 100 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। और बेस्ट 500 करेंट अफेयर्स का आज होगा पार्ट 4। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अब तक आपने बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो पहला हमारा सवाल है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। 2021 का ये रिपोर्ट है बट ये पब्लिश हुआ है 2022 में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत रहिएगा। और हर बार बीपीएससी जब इस तरह के सवाल पूछता है तो लोग सोचने लगते हैं अरे ये तो 2 साल 3 साल पहले का सवाल पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब 1 साल के अंदर में ही होता है और उसमें जो न्यूज़ में जो चीज़ें रहती है उस चीज़ों पे पूछता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं उस बेसिस पे सारे करंट सेक्शन का ये एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। तो टॉप पूछ रहा है किसने टॉप किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ने, यानी एक्सपोर्ट के लिए कौन सा राज्य कितना प्रिपेयर है। तो ये राज्य फर्स्ट पे रहा गुजरात। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड पे आपको महाराष्ट्र रहा और थर्ड पे इतना हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में देख लीजिए क्योंकि ये लार्जेस्ट स्टेट में है। तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप करा। हिमालयन स्टेट यानी पहाड़ी आप कह सकते हो, हिमालयन स्टेट में आ जाता है कौन, किसने टॉप किया, उत्तराखंड। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इन दोनों ने मिलकर इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है। अगला सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ मेड बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये भारत का पहला होगा स्टील रोड, जिस रोड को स्टील से बनाया गया है। बेसिकली स्टील के वेस्ट से बनाया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि रोड मजबूत होगा। तो भारत का ये पहला सूरत में ये रोड बना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसको बनाया है एक कंपनी, याद रखिएगा, अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने। ठीक है, तो मेजर रोल इसी का है, अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया। और साथ में आप कह सकते हो CSIR का भी है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CRR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथ में नीति आयोग भी है। यानी कि सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है इस भारत के पहले स्टील रोड में। नेक्स्ट है कि किस IIT ने डेवलप किया है स्मार्ट वेंटिलेटर जिसका नाम है जीवन लाइट। तो ये स्मार्ट वेंटिलेटर को डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर। किस लिए, तो ऑक्सीजन को बॉडी में पंप करने के लिए नाम है इसका जीवन लाइट। तो एक योजना है विनय सामरस्य योजना, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विनय समरस्य योजना है बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट किया जा सकते हैं पंचायतों में, गाँव में इसको इरेडिकेट किया जाता है। क्योंकि अभी भी गाँव में अनटचेबिलिटी जो है वो मौजूद है, क्योंकि एक इंसिडेंट देखने को मिला। यहाँ पे ये नाम देख सकते हो, विनय। विनय एक 3 साल का दलित लड़का था। ठीक है, ये एक मंदिर में, वहीं के लोकल पंचायत के मंदिर में इसने एंटर कर ली, उस मंदिर में चला गया। इसके लिए इस पे वहाँ के जो हेड लीडर्स थे पंचायत में, उन्होंने 25,000 रुपये का फाइन देने को कहा
इस दलित बॉय से या इसकी फैमिली से। ठीक है, तो इस पे ही ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है नीति आयोग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ बुक नेम्ड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 एक बुक लॉन्च किया गया। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर 2030 पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म है पूरा। लेकिन आप इतने नाम से भी आप याद रख सकते हो इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। तो नीति आयोग ने इसको तैयार किया है, इस बुक को, विद द हेल्प ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं विच कंट्री साइंटिस्ट डिटेक्टेड माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ह्यूमन ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार यहाँ पे ये मालूम किया गया कि ह्यूमन ब्लड जो है, हमारा खून जो है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक का पॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो किस कंट्री के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढ निकाला है? यह है नीदरलैंड्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शकुंतला सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टार्टअप। शकुंतला सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है पिक्सेल ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पिक्सेल जो है वो इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, इसी तरह से इंडियन स्टार्टअप में एक आपको मिलेगा स्काई स्पेस रूट या स्काई रूट है शायद, हाँ स्काई रूट। इस तरह के भी है, ये लोग भी स्पेस के तौर में काम करते हैं। मतलब ये प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे इसरो जो है वो हमारा गवर्नमेंटल है, उसी तरह से ये प्राइवेट स्पेस फील्ड में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इसको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन इसको लिखा किसने है, ये आपका सवाल है। इसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है विच स्टेट हैज़ सेट अप शी ऑटो स्टैंड्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वुमेन। सी ऑटो स्टैंड्स की शुरुआत की है किस राज्य सरकार ने, ताकि महिलाओं को एक सेफ ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जा सके? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2022। देखिए बीपीएससी इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए लाया हूँ ताकि आपको स्टैंड अप इंडिया के बारे में आइडिया हो जाए। इस तरह का जब सवाल बीपीएससी पूछता है तो हमें क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना करेंट है जिसको बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये जो स्कीम्स है जिसके 5 साल या 6 साल ऐसे होते हैं तो वो उसको सेलिब्रेट करती है। तो इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आजकल बन जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये 5 अप्रैल 2022 को कितने साल हो रहे हैं? इसको लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 में। ठीक है, तो 2022 में इसके हो जाते हैं 6 साल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो पहले 2022 तक था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। ठीक है, इसके बाद ये है कि स्टैंड अप इंडिया है किसके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टैंड अप इंडिया बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वीमेन के लिए है ये। ठीक है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि कवल उतावी ऐप लॉन्च किया है किस गवर्नमेंट ने?
किस लिए? तो सिख पुलिस असिस्टेंट, अगर किसी को पुलिस की असिस्टेंट चाहिए तो वो कवल उताबी ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2021? सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया था? किसको ये सम्मान मिला, सरस्वती सम्मान 2021? तो ये हैं रामदर्श मिश्रा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इनकी एक पोएट्री कलेक्शन है कि मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। ये जो पोएट्री कलेक्शन है इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम 30th कंट्री टू जॉइन द कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? CDRI ज्वाइन करने वाला 30वां देश कौन बन गया है? मैदागास्कर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या आपको मालूम है मैदागास्कर की कैपिटल क्या है? यह है अंताना नारीवो, ये है कैपिटल ऑफ मैदागास्कर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन? पायलट प्रोजेक्ट यानी कि एक ट्रायल के तौर पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाना कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन स्टील यानी कि आप कह सकते हो कि जो कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि अगर 1 टन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें उससे दुगना कार्बन का एमिशन होता है, ठीक है। तो इस कार्बन एमिशन को, स्टील प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ही कर देने के लिए ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है स्वीडन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये कैसे कर रहा है? हाइड्रोजन को जलाकर ये ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हुज फोटोग्राफ टाइटल कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल हैज़ ऑन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो देखिए, इस फोटोग्राफ का टाइटल, इसका नाम है कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल। बेसिकली कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल में एक बार ऐसी घटना हुई कि करीबन 200 के करीब जो बच्चे हैं वो मारे गए। तो यहाँ के एक गार्डन में, इस स्कूल के गार्डन में आज भी एक तरह से जो भी बच्चे हैं उनके कपड़ों को ऐसे लटकाया गया, ऐसे टांगा गया है। तो इस तरह का ही कुछ पिक्चर इस फोटोग्राफर ने लिया था, जिसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड का से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? अंबर ब्रैकन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये एक कैनेडियन फोटोग्राफर है, कनाडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ कंप्लीटेड इट्स हाउ मैनी ईयर्स ऑन 8 अप्रैल 2022? तो 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल कंप्लीट कर लिए? तो ये 7 साल कंप्लीट हुए, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्योंकि 8 अप्रैल 2015 में ये मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था। बेसिकली मुद्रा योजना एक लोन स्कीम है। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये है मुद्रा का फुल फॉर्म। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहले लोन का नाम है शिशु, ठीक है। दूसरे लोन का नाम है किशोर, और तीसरे तरह के लोन का नाम है तरुण, ठीक है। शिशु लोन में 50,000 तक के लोन मिलते हैं, ठीक है। 50,000 तक के लोन मिलेंगे शिशु में। और
किशोर में 50,000 से, ठीक है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन मिलेंगे ये शिशु में। और वहीं तरुण की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा योजना को। अगला है प्रोजेक्ट काइपर। जी हाँ, इसको कुइपर नहीं पढ़ेंगे, इसको काइपर पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट काइपर टू लॉन्च इट्स सेटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन। बिल्कुल कॉन्स्टेलेशन की तरह ये सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट काइपर। तो किस कंपनी ने एग्रीमेंट साइन करी है? 3 फर्म्स के साथ, 3 ऐसे कंपनी के साथ। तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट काइपर अमेज़ॉन का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अमेज़ॉन जिसके हेड हैं जेफ बेजोस, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, वो भी सेटेलाइट इंटरनेट से। क्योंकि ऐसे अगर सेटेलाइट इंटरनेट से रहेगा तो ये जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह जो है वो इसका नेटवर्क काम करेगा और पूरी कॉन्स्टेलेशन की तरह पूरे अर्थ को जो अर्थ है उसके चारों तरफ से सेटेलाइट से पूरा भर दिया जाएगा। पूरा इतना सेटेलाइट हो जाएगा कि किसी भी कोने में आप जाइए वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है और धीरे धीरे और भी सेटेलाइट्स इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं। पूरा एक गुच्छा बनाया जा रहा है सेटेलाइट का। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने 3 फर्म्स जिसके साथ ये एग्रीमेंट किया है वो है एरियन स्पेस, दूसरा है ब्लू ओरिजिन, ये सब स्पेस के फील्ड में काम करता है। फिर है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो ये तीनों हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग लार्जर स्टेट्स इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो नीति आयोग का एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी रिलीज़ किया गया, जिसमें लार्जर स्टेट की कैटेगरी में बताइए किसने टॉप किया गया। तो इसमें भी टॉप किया है गुजरात ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड पोजीशन पे रहा केरला और थर्ड पोजीशन पे पंजाब। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो टॉप किया है गोवा ने, और फिर यूटीज़ यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में देखें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। बेसिकली नीति आयोग इसमें स्टेट्स का एफ़र्ट्स देखना चाहती है कि जो स्टेट्स कितने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं क्लाइमेट और एनर्जी के सेक्टर में। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम। तो घुटना, अगर आर्टिफिशियल घुटना का यहाँ पे भारत का ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड होगा। ठीक है, जो घुटने में वो हो जाता है, आर्टिफिशियल लगाने की ज़रूरत होती है, जिसका नाम रखा गया है कदम। ये पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, आप देख सकते हो, जिसका नाम कदम है। इसको किस आईआईटी ने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हैदराबाद एंड विच सिटी हैव जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हैदराबाद और किस सिटी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है द 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया भर में 21 देशों से 136 सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, दूसरे 136, और दो सिटीज़ भारत के भी हैं। जैसे एक तो हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद जिसको 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, और दूसरा कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये रिकॉग्निशन देता कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस का है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, टुगेदर विद आर्बर
डे फाउंडेशन। तो ये दोनों मिलकर ये रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, किस लिए? तो ये देखना चाहता है कि ये जो सिटीज़ हैं वो अपने यानी कि अर्बन ट्रीज़ जो है, शहरों में जो पेड़ पौधे ग्रीनरी है उसमें कितना मेंटेन करते हैं, कितना उनकी कमिटमेंट है कि वहाँ पे ग्रीनरी डेवलप हो भारत में, भारत में क्या है, सिटीज़ में। ठीक है, ताकि एक हेल्दी, रेजिलिएंट और हैप्पी सिटी डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ग्रीनरी रहेगी तो और भी खूबसूरत सिटीज़ रहेगी, खूबसूरती के साथ साथ पॉल्यूशन लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो इसको ज्ञानपीठ ही लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ते हैं हम ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो 57th, ये याद रखिएगा, 57th जब मैं पूछ रहा हूँ तो 2022 का है ये। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये किसको दिया गया? दामोदर मौजो को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दामोदर मौजो एक कोंकणी राइटर हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपको ऐड मिलेगा, क्योंकि 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जब मिला तो इसके साथ साथ 56th ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया, जो कि ऑब्वियसली 2021 का पेंडिंग अवार्ड था जो नहीं दिया गया था, वो इस बार 2022 में दिया गया। ठीक है, तो 56th अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? नीलमणि फुकान को। नीलमणि फुकान एक असामीज़ ऑथर हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 100 सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो इंडियन प्रीमियर लीग बहुत ही पॉपुलर गेम्स है क्रिकेट के वर्ल्ड में, तो एक तरह से बिल्कुल छा गया है ये। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है और काफ़ी लोग इसको इंटरेस्ट देते हैं, जिसका आईपीएल जो है, अब आईपीएल का एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है। तो इसलिए 2023 में विमेन आईपीएल भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल टीम्स नहीं बने हैं लेकिन जल्द ही टीम्स भी बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन पैसे वैसे वगैरह जो है, स्पॉन्सर्स वगैरह वो एलोकेशन हो चुके हैं विमेंस आईपीएल टीम के लिए। तो फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर 106 मारने वाले बन चुके हैं हार्दिक पांड्या। ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए, पिछले साल यानी 2022 में दो नई टीमें जुड़ी आईपीएल में। एक था गुजरात टाइटंस। ठीक है, जिसके कैप्टन रहे हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस नहीं, पहली बार ये टीम बनी और पहली बार में ही इसने जीत हासिल कर ली। तो 2022 का जो आईपीएल हुआ उसमें गुजरात टाइटंस ने जीता। और एक दूसरा टीम था लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन रहे केएल राहुल। तो याद रखिएगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी 2021 हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हुम। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी के लिए जो वर्क करते हैं, लेप्रोसी को मिटाने के लिए काम करते हैं, आपको पता होगा गांधी जी ने लेप्रोसी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी, उस दिन ही ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक तो है इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, और एक है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत कुछ किया है लेप्रोसी को इरेडिकेट करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड गुजरात का एक ट्रस्ट है उसको जाता है, इसका नाम है सहयोग कुष्ठ योजना, सहयोग कुष्ठ योजना ट्रस्ट, जो कि गुजरात में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये सेम अवार्ड ये इस इंस्टीट्यूट को दिया गया और इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया। और किसने प्रोवाइड किया? तो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने ये प्रोवाइड किया था ये अवार्ड, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स। प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जगदीप धनखड़। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट एक किताब लिखी गई है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑब्वियसली अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐप लॉन्च करी गई है जन निगरानी फॉर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। तो बहुत सारे स्कीम्स के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती है नागरिकों के, उसके लिए वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकें, इसके लिए ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। यह है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Which state topped the logistic index in the latest 2022 report? लिड्स यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स हो गया लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो लॉजिस्टिक्स में कहाँ पे लॉजिस्टिक्स सबसे बढ़िया है? तो वो राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड पोजीशन पे आपको असम मिलेगा और थर्ड पोजीशन पे गुजरात। ठीक है, लॉजिस्टिक क्या आप समझ पा रहे हो लॉजिस्टिक से? देखिए, लॉजिस्टिक किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़। जैसे लॉजिस्टिक में वेयर हाउस अवेलेबल होने चाहिए, सड़कें रोड अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजीली स्मूथली हो सके। और भी जो भी सर्विसेज यूज़ करती है, मतलब कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कहीं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं बिहार में वो कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो वहाँ से अगर आप ले जाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जो मैं बहुत ही स्मूथली अपनी कंपनी को रन कर सकूं काफ़ी इजी कॉस्ट पे। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा इसमें जो जो चीज़ें आती है, जिससे यहाँ से अगर मुझे कोई गुड्स इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ से जाने के लिए जो शिप्स होगी तो वहाँ से शिप्स तक का पूरा रास्ता बहुत ही इजी हो, कम टाइम लगे मुझे वहाँ तक जाने में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अगर जिस देश का जो लॉजिस्टिक्स है वो बढ़िया होता है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं और कंपनी वगैरह ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी क्वाफू 1। क्वाफू 1 नाम है ये पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये ASOS यानी कि एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर
ऑब्जर्वेटरी है। चाइना आपको पता ही होगा किसने आर्टिफिशियल सन बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी हैज़ ओन दी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किस सिटी ने जीता है? ये सिटी है हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जान के काफ़ी बढ़िया लगा कि इसने किसको बीट किया है, पेरिस, बोगोटा, ऐसे इंटरनेशनल सिटीज़ को, मैक्सिको सिटी और भी कई इम्पोर्टेंट सिटी हैं जिनको ग्रीन सिटी के अवार्ड में बीट करके हैदराबाद नंबर 1 पे रहा। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि तेलंगाना में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रन कर रहा था। ये प्रोग्राम था तेलंगाना कुहरिता हराम प्रोग्राम। ये जो तेलंगाना कुहरिता हराम प्रोग्राम है, इसके थ्रू बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे थे तेलंगाना में। ठीक है, तो इसलिए इस सिटी को ये अवार्ड इस बार प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है, विच सिटी वॉज होस्ट द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस का जो 90th जनरल असेंबली होगा, ये कौन सा सिटी होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली। एक्चुअली कर चुका है 2022 में ही। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर अ लाइफ इज़ अ बायोग्राफी ऑफ भीम राव रामजी अंबेडकर रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक बुक है अंबेडकर की, एक लाइफ बायोग्राफी। तो ये शशि थरूर ने लिखा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो भारत का रैंक अब मछली के उत्पादन में कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो फिश प्रोडक्शन के मामले में हम सेकंड पोजीशन पे हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको हमने शुगर प्रोडक्शन के मामले में भी बता दिया है, आपको हमने मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भी बता दिया है। तो पहले के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे इस बेस्ट 1000 के सीरीज़ का, तो उसको देखिए, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो भारत इसमें सेकंड रैंक रहा, भारत का सेकंड लार्जेस्ट, एक्चुअली थर्ड लार्जेस्ट। एक मिनट एक्चुअली फिश प्रोडक्शन में ना इंडिया सेकंड पोजीशन पे नहीं बल्कि थर्ड पोजीशन पे है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बट एक्वा कल्चर नेशन में बात कर रहे हैं, अगर एक्वा कल्चर नेशन, तो एक्वा कल्चर नेशन में सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट पे है एक्वा कल्चर नेशन में और ये सेकंड पे है। अगर एक्सपोर्टर की हम बात करें, एक्सपोर्ट करने के, फ़िश को एक्सपोर्ट करने के मामले में हम कौन से पोजीशन पे हैं, तो फोर्थ लार्जेस्ट हैं हम वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटीडोट अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। तो SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक एंटीडोट बनाया गया है, ये भारत का पहला एंटीडोट होगा। तो इसको, ये कौन सा है? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और सेकंड है सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी CCMB, और थर्ड है VINS। तीनों ने मिलकर इस एंटीडोट को मैन्युफैक्चर किया है। और ये एंटीडोट क्या है, क्या नाम है इसका, तो विनकोव-19। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द बुकर प्राइज 2022 फॉर द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा।
तो एक किताब है, नॉवेल है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इसके लिए बुकर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? तो यह है शेहन करुणातिलका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे याद रखिएगा, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात जब करें तब किसका नाम आना चाहिए? तो ये हैं अभी भारती दास अपॉइंट कर दी गई हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट ये 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। एक होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं अभी फ़िलहाल जीसी मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अगर पूछेगा तो आप भारती दास बताओगे। हु हैज़ ओन द इंडियाज फर्स्ट ग्रेको रोमन मेडल इन अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 23 का है, ग्रेको रोमन मेडल। इसको किसने जीत लिया है? सजन भानवाला ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटीग्रल पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पेंशन जिसको इसको प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है भविष्य। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम धन वर्षा। क्या नाम है? धन वर्षा। तो ये है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर्बियन साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ न्यू स्पीसीज डुवालियस डोकोविची। क्या नाम है इस नए स्पीसीज का? डुवालियस डोकोविची, आफ्टर अ टेनिस प्लेयर नोवाक डोकोविच। तो एक टेनिस प्लेयर जो है नोवाक जोकोविच, उनके नाम पर इस नए डिस्कवर्ड स्पीसीज़ का नाम रखा गया है डुवालियस डोकोविची। तो ये किस चीज़ की स्पीसीज़ है? ये स्पीसीज़ है बीटल की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO। ITPO के चेयरमैन, ये वही ITPO ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो करवाता है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली जो एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन यही है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करती है। तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूट हैज़ ओन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। कौन सा है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 22 किस इंस्टीट्यूट ने ये जीता है? तो ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किसने ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया है? यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है ऑफिशियल मैस्कॉट पूछा जा रहा है 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का। फुटबॉल का बात हम कर रहे हैं, तो इसके मैस्कॉट का नाम क्या है? इसके मैस्कॉट का नाम है ताजूनी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ताजूनी एक पेंगुइन है, ठीक है, जो कि फुटबॉल लविंग पेंगुइन है। और 2023 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? 2 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। दोनों में ही ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट एवर
इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने की बात की जा रही है कि अंडर 23 में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में पहले भारतीय कौन बन चुके हैं। ये हैं अमन सहरावत। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अमन सहरावत ने हराया है अहमद दुमेन को। अहमद दुमेन बिलोंग करते हैं तुर्की को। जी हाँ, टर्की अब अपना नाम चेंज कर दिया है। अब उसका नाम टर्की नहीं बल्कि तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021। तो देखिए, ये जो अवार्ड्स, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 25 जून को, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत दो योजना है, जैसे एक यू है PMAY यू और एक है PMAY जी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके थ्रू बेसिकली होम लोन्स जो हैं, होम लोन्स, इस पे सरकार सब्सिडी दे रही थी। 20 सालों के लिए घर किसी को बनाना है तो 20 सालों के लिए है। जो अर्बन वाले में है उसमें 6.5% का इंटरेस्ट लगेगा, और ग्रामीण वाले में है जिसको 4.5% का इंटरेस्ट लगेगा, और ये 20 सालों के लिए है। इसलिए 20 साल में आराम से चुकाते रहिए, ऐसा कुछ। इसके साथ ही, इस स्कीम के साथ ही ये भी इंश्योर करना था कि घर में टॉयलेट हो, सौभाग्य योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन हो, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसेस हो वहाँ पे। फिर जन धन जो है, जन धन बैंकिंग से जुड़े हो वहाँ के लोग, मतलब उनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, बैंक में अकाउंट हो। तो ये भी यहाँ पे इसके साथ एक साथ में था, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो कौन है इसके मिनिस्टर? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो इसके तहत, अर्बन के तहत हम बात कर रहे हैं कि कौन सा राज्य यहाँ पे टॉप किया है इस स्कीम को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस स्कीम को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यूज़ कर लिया है इस स्कीम को एक्चुअली में, और उनके घर वगैरह भी बने हैं इसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इसमें क्या है, तो बेसिकली ये स्कीम जो है वो वीकर सेक्शन के लिए था, और इस स्कीम में टॉप किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश रहा, सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे आपका तमिलनाडु मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी। तो US करेंसी पे फीचर होने वाले पहले एशियन अमेरिकन, ये एशियन भी हैं और अमेरिकन भी हैं, तो ये कौन है? अन्ना मे वोंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऐसे ही एक और नाम याद रखिए, माया एंजेलियो, फर्स्ट ब्लैक लेडी है। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लैक लेडी जिनका नाम US के कॉइन पे आया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीनेम्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी GSLV Mark 3 को रीनेम कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है
LVM3, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं ऋषि सुनाक। इसके पहले जो लिज ट्रस्ट थी, ठीक है, इसने रिज़ाइन कर दिया। बहुत ही कम समय के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहीं और इन्हें फाइनली रिज़ाइन करना पड़ा बहुत सारे प्रेशर के अंडर। लेकिन यहाँ से सवाल अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो ये सिंपल वाला सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाए कि जो लिज ट्रस थी या ऋषि सुनाक थे, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो ये पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। पार्टियां बहुत सारी हैं लेकिन दो मेन पार्टी, जैसे आप इंडिया में भी आप देख सकते हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो उसी तरह से कंजर्वेटिव पार्टी और एक मेन पार्टी है लिबरल पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों ही ऋषि सुनाक हो या लिज ट्रस्ट हो या फिर इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा बताइए, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, ठीक है। इन्होंने ही यूरोपियन यूनियन से, इनके ही रेन में यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम हट गया था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए ज़रूर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज काशी तमिल समागम। तो काशी तमिल संगमम एक्चुअली है। संगमम एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम जो कि वाराणसी में हो गया है ऑलरेडी, 2022 में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा चुका है काशी तमिल संगमम। तो इसको ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कुंज ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन। तो कुंज ऐप लॉन्च किया है किसके लिए? टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन। ये केरल गवर्नमेंट ने, ऑप्शन बी ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अल्मानिया मुल्टीफ्लोरा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्मानिया मुल्टीफ्लोरा, अ न्यू प्लांट स्पीसीज इज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। ये एक प्लांट स्पीसीज़ है, तो ये मिला है हमें केरल में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स वेबर स्कीम समृद्धि हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स वेबर स्कीम है, ठीक है, एक टाइम में प्रॉपर्टी टैक्स देने की स्कीम जिसका नाम है समृद्धि। इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ और याद रखिए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ साथ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो यहाँ पे मैं बाइफरकेट कर दूँ कि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया है बल्कि दिल्ली गवर्नर ने लॉन्च किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है। क्योंकि आपको पता होगा जो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एलजी, तो एलजी वहाँ पे अभी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो इन्होंने ही ये समृद्धि स्कीम लॉन्च की है। और समृद्धि का एक फुल फॉर्म भी है, इसका हो जाएगा आपका स्ट्रेंथनिंग, काफ़ी लंबा है लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए एक बार। ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। तो ये पूरा फुल फॉर्म है समृद्धि का, स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली।
बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, मालिक हैं जो वहाँ पे दिल्ली में, वो अपना प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, मतलब पहले और पास्ट 5 ईयर्स का, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो काफ़ी वक्त से लोगों ने नहीं चुकाया है, नहीं दिया है। तो ये एक स्कीम लॉन्च किया गया है कि आप अपना बस करेंट का जो जो टैक्स है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स वो दे दो, प्लस में पिछले 5 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स आप दे दो बस, और उसके पहले का जो भी टैक्स है वो सब कुछ माफ आपका हो जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे करी गई है। Which country's rover has mapped abundance of sodium on the moon for the first time? तो किस देश का रोवर जो है वो एबंडेंस ऑफ सोडियम ढूंढ लिया है चंद्रमा पे? ये पहली बार ढूंढा गया है कि चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ये देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये देश है इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2019 में ही हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2 मिशन हमने लॉन्च किया था। ठीक है, ये चंद्रयान 2 2019 से ही चंद्रमा की चारों ओर चक्कर काट रहा है, और ये रिसेंटली चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑर्बिटस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका नाम क्या है, क्लास। इसने बताया है कि सोडियम जो है मून पे एबंडेंस मात्रा में, काफ़ी मात्रा में है। और ये जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो इसमें एक लैंडर भी था जिसका नाम था विक्रम, और एक रोवर जो की बात हम कर रहे हैं, इस रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, सीबी जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच ऑफ द कंट्री? सीबी जॉर्ज को भारत का एक नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, किस देश में? सीबी जॉर्ज को ये अपॉइंट किए गए हैं जापान में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय विच स्टेट? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज होते हैं, बच्चों बाल विवाह होते हैं? और ये करीबन कितना होता है, 5.8%, और ये राज्य है झारखंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हम बता रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे आया था, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे, इसके थ्रू ही हम ये बता पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, हु हैज़ सेक्योर्ड हिज 25th गोल्ड मेडल आफ्टर विनिंग द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप? तो किसने ये 25वां इनका गोल्ड मेडल होगा इन्होंने, यानी 2022 का जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया, और इस गोल्ड मेडल को जीतने के साथ इनका ये 25th गोल्ड मेडल हो चुका है। ये कौन है प्लेयर? पंकज आडवाणी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्नूकर खेलते हैं, और ये जो चैम्पियनशिप है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, वहाँ आपको यहाँ ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। Which village has been declared as India's first 24/7 solar powered village? 24 घंटा और 7 दिन, यानी कि पूरा सप्ताह 24 घंटा ये जो है विलेज, मतलब एक कह सकते हैं कि सोलर पावर्ड रहेगा, सोलर से पावर यूज़ करेगा। ये भारत का पहला ऐसा कोई गांव बना है जहां पे इंडियाज 24/7 सोलर पावर्ड विलेज होंगे।
तो ये विलेज है मोधेरा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मोधेरा गांव जो है आपको मिलेगा महसाना डिस्ट्रिक्ट, महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये याद रखिएगा। इसको डिक्लेयर किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको डिक्लेयर किया था। ये जो गांव है मोढेरा, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती नदी। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023? तो ये 37वां एडिशन होगा नेशनल गेम्स, जो कि 2023 में होगा। बताइए कहाँ पे, कौन सा राज्य इसको होस्ट करने वाला है? ये करेगा गोवा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और 36th नेशनल गेम किसने होस्ट किया था? गुजरात ने। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया ड्रोन, जिसका नाम है ड्रोनी, हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? इस जो ड्रोन है ये मेड इन इंडिया है और इसको लॉन्च किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। तो किस कंपनी ने इस ड्रोनी को बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है? ये कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्व कैंपेन? अग्नि तत्व कैंपेन का पहला सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, इसका थीम क्या रखा गया था? तो थीम था सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली हम अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व आपको पता होगा 5 तत्व के बारे में, जैसे अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो आती है, उसमें एक अग्नि तत्व जो है, अग्नि को बेसिकली हम कहते हैं वो 5 एलिमेंट्स में से, उन 5 तत्वों में से एक है। ठीक है, जो कि एक सिनोनिम्स है एनर्जी का। तो इसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, ताकि जो मोदी ने एक लॉन्च किया है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इसको डेली टू डेली लाइफ में अडॉप्ट किया जाए और इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वंडर बेलन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिया के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं अलेक्जेंडर वंडर बेलन। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना वही सिटी है जो मोस्टली रहती है मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत और सबसे रहने लायक शहरों में से एक है। रिसेंटली इटली के प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए। इटली के इतिहास में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड हिमकैड? तो हिमकैड लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू बेसिकली किसानों को बेनिफिट देने के लिए कि वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे किसानों से एंड टू एंड एक कनेक्टिविटी रहेगी उनकी खेतों से, ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन 4 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में सिर्फ यही था, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। अदरवाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, ये सी है, यूनिसेफ एंड युवा, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है। बेसिकली
ये इंडिया में जो डिजिटल रिवोल्यूशन आया है एजुकेशन के फील्ड में, उस पर रिपोर्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है और चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट, टेलीमानस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच हेल्थ सर्विसेज। टेलीमानस इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया है टेलीमानस इनिशिएटिव को कब? 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 10 अक्टूबर को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो इसी से आपको समझ में आ गया कि किस हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये मेंटल हेल्थ से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और टेली मेडिसिन का फुल फॉर्म भी होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस कोल्पोस्कोप, क्या नाम है इसका? कोल्पोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर इन वीमेन। तो वीमेन में जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस लॉन्च किया गया है, कोल्पोस्कोप, ठीक है, उसको स्क्रीन करने के लिए। तो किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये HPV वायरस के कारण होता है। HPV है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये सर्वाइकल कैंसर होता है वीमेन में, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है वीमेन के यूटेरस के लोअर पार्ट में ये सर्वाइकल होता है। और नॉर्मली ये कैंसर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह भी चल रहे हैं। 14, हु हैज़ बिकम द न्यू BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग सौरव गांगुली। तो कौन प्रेसिडेंट बन गया BCCI का? जिसने सौरव गांगुली इसके पहले प्रेसिडेंट थे BCCI का, तो अब बन गए हैं रॉजर बिन्नी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और BCCI आपको पता होगा क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है इंडिया का। और ICC जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है, और ICC ही इसको एप्लीकेशन देता है। बाकी के जो भी कंट्री के अपने बोर्ड होते हैं उस क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही उसको एप्लीकेशन देता है। लेकिन क्योंकि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि भारत का जो क्रिकेट है उसका इतना दबदबा है कि कभी कभी ICC को सुनना पड़ता है, मतलब कभी कभी डोमिनेट करता है BCCI ICC को, ठीक है। क्योंकि जो कहा जाता है कि जो 70% जो अर्निंग है वो इंडिया से ही आती है क्रिकेट में, क्योंकि इंडियन जो स्टूडेंट हैं, इंडियन लोग हैं जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं और क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल रेडी फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो ये कंपनी तो है टोयोटा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th नेशनल गेम्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विद टोटल मेडल ऑफ विच। तो ये टीम है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसने कितना मेडल जीता? इसने टॉप किया है, इसने टोटल
128 मेडल्स जीत कर टॉप किया है 36 नेशनल गेम्स को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 128 मेडल्स में इसने 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज जीतकर टॉप रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 36 नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात में ऑर्गेनाइज़ किया गया। 37th हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि वो गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इस साल 2023 में। ठीक है, तो ये याद रखिए। सेकंड पोजीशन पे रहा आपका महाराष्ट्र, कितने टोटल 140 मेडल के साथ। अब आप कहोगे कि 128 मेडल्स वाले को टॉप कर दिया आपने और 140 वाले को सेकंड। तो जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो टॉप होते हैं वो गोल्ड के बेसिस पे किए जाते हैं। तो महाराष्ट्र ने 140 मेडल्स तो जीते, लेकिन गोल्ड सिर्फ 39 ही जीते। और गोल्ड फिर सिल्वर इन्होंने कितने जीते, 38। और ब्रॉन्ज जो है, सॉरी सिल्वर, हाँ सिल्वर 38 जीते और ब्रॉन्ज इन्होंने 63 जीते। तो इस तरह से महाराष्ट्र जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा। थर्ड पोजीशन पे रहा हरियाणा विद टोटल 116 मेडल्स एंड 38 गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड के बेसिस पे यहाँ पे आका जाता है टॉप। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो सर्विसेज ने जीते हैं, तो ये याद रखिएगा। यूपी ने 56 मेडल जीते, ठीक है, जिसमें कि 20 गोल्ड था। और इसके साथ ही रैंक क्या मिला उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का रैंक था 8th पोजीशन पे उत्तर प्रदेश था। झारखंड आपको मिलेगा थर्ड, यानी सॉरी 18th पोजीशन पे। 18th पोजीशन पे 3 गोल्ड झारखंड ने जीते और झारखंड ने टोटल 13 मेडल जीते। अच्छा, ओवरऑल गेम्स की बात करें 36 नेशनल गेम्स की, तो बेस्ट प्लेयर कौन रहा। बेस्ट फीमेल प्लेयर की अगर हम बात कर लें पहले, ठीक है, तो बेस्ट फीमेल प्लेयर हर्षिका रामचंद्रन, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है। और बेस्ट मेल प्लेयर में कौन रहे, सजन प्रकाश केरला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 6 मेडल जीता है। सजन प्रकाश बेस्ट प्लेयर रहे। ठीक है, ये स्विमिंग से बिलोंग करते हैं। कौन सा स्पोर्ट्स, तो स्विमिंग। और हर्षिका रामचंद्र भी स्विमिंग से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ बल्क ड्रग पार्क। क्या नाम है, बल्क ड्रग पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एक ऊना ज़िला है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऊना ज़िला में ही बल्क ड्रग पार्क का फाउंडेशन रखा गया है। ठीक है, बेसिकली मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे ये लगेगी। और दूसरी बात कि इसके साथ साथ उन्होंने चंबा ज़िला में भी इनॉग्रेट किया 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड। तो युद्ध में कोई कैजुअल्टी हो जाती है हमारे सोल्जर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, तो उनके लिए एक फंड रेडी किया गया है ताकि पूरे देश भर में से जो भी सिटीजन्स हैं वो इन्हें डोनेट कर सकें। क्योंकि अब उस सोल्जर्स के घर तक हर कोई जा नहीं सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि हम सोल्जर्स को हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, और इस फंड का नाम है माँ भारती के सपूत।
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the director in the National Disaster Management Authority? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं MS मृणालिनी श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? एशन प्रधान को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WWF's वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022, by what percentage did wildlife populations decline between 1970 to 2018? तो एक रिपोर्ट आया 2022 में रिलीज़ किया गया, जिसको WWF ने इसको रिलीज़ किया है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022। इसमें यह देखा गया कि 1970 से 2018 के डेटा को एनालाइज किया गया, तो हम ये पाते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ का जो पॉपुलेशन है ना, वो डिक्लाइन किया गया है। कितना सा डिक्लाइन हुआ है? 69% डिक्लाइन कर गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोचिए, ह्यूमन कितना सेल्फिश होता जा रहा है, जंगले काटते जा रहा है, बहुत सारे एनिमल्स का हंट करता जा रहा है। इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है वो डिक्लाइन करता जा रहा है। और इन्वायरमेंट में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल सिस्टम को इन्वायरमेंट ने खुद ही बैलेंस सब कुछ बना कर दिया है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन के नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी एक्टिविटीज़ के कारण, लालच इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है प्लानेट पे पूरा वो भार पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, PM डिवाइन स्कीम एम्स एट डेवलपिंग विच रीजन ऑफ इंडिया? PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ सही समझ में आपको आ गया, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो PM डिवाइन जो स्कीम है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, काफ़ी इस पे हंगामा भी हुआ और हमारी सरकार इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, क्योंकि भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक है 107th। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ 107 से, कितना ख़राब है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ देखी गई कि पाकिस्तान की हालत आप आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे। पाकिस्तान भारत से अच्छा कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा भूखे नहीं है, कम से कम भारत से तो ठीक ठाक हैं, 99th पोजीशन पे हैं। नेपाल का 81st पोजीशन है। बांग्लादेश का 84th पोजीशन है। तो ये चीज़ें देखकर थोड़ा सा बायस लगता है कभी कभी, क्योंकि देखिए, जैसे ही आप एक डेवलपमेंट के कगार पे पहुंचने शुरू कर देते हो, डेवलपमेंट के रास्ते पे चले जाते हो, या फिर जैसे आपने खुद देखा होगा कि अगर आप सक्सेस को प्राप्त करते हो तो कहीं ना कहीं आजू बाजू से आपके पीछे से आपको खींचने की ताकत लगने लगती है, कि आपको गिराने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज़ें भी आती जा रही है ताकि इंडिया को थोड़ा ख़राब किया जाए कि हाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी घर में सब भूखे रह रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में यदि हंगर नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एक चीज़ें जो रैंक है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ है। बाकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है हमें, 107th है, क्योंकि इसको रिलीज़ किसने किया है? एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की कंपनी है, और दूसरा है वर्ल्ड हंगर
हिल्फे, ये ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में है। तो इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च्ड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन विच आईआईटी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ये कहाँ पे किया है? आईआईटी गुवाहाटी में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर बिलोंग करता है यूएसए को। इसके पहले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कौन सा था? तो फ्रंटियर ने पछाड़ दिया किसको? फुकागो आपको जापान का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रंटियर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, पिट आइलैंड वेयर हंड्रेड्स ऑफ पायलट एंड वेल्स वर स्ट्रैंडेड डेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो एक पिट आइलैंड है जहाँ पे ये पाया गया है कि करीबन 250 के करीबन पायलट वहाँ पे मरे हुए, जहाँ पे वेल्स भी वहाँ पे मरी हुई दिखी 250 के करीबन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही दिखी इस आइलैंड पे। बताइए ये आइलैंड किस देश में लोकेटेड है? ये देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड आज के लास्ट सवाल पे चलते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ क्लिंच्ड द वुमेन्स एशिया कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जीत लिया है वुमेन्स एशिया कप, ठीक है। ये एशिया कप है, याद रखिएगा। तो वुमेन्स एशिया कप को इंडियन क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। और किसको हराया, सवाल ये है। तो इसने हराया है श्रीलंका को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस वैसे मैं बता दूं आपको कि हमने श्रीलंका को ना फाइनल में 5th टाइम ये हो गया, मतलब हम लोगों ने इसको मिलाकर 5 बार हरा दिया है। ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हम बात कर रहे हैं। वैसे जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है एशिया कप को 7 बार जीत चुकी है। कितने बार? 7 बार एशिया कप जीत चुकी है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा ये नया इस स्टेट का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोटिफाई किया जाता है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत इसको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जाता है। तो ये ये कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इसको मिलाकर पूरे 17 हो जाएंगे, यानी ये 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा हैज़ बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भारत का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा स्टोर करने का ये जगह यहाँ पे बनाया गया है एक तरह से। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, अनवील किया गया है? फरीदाबाद में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फरीदाबाद आपको कहाँ मिलेगा? ये शहर है हरियाणा में, ठीक है। इसके पहले जो लाइफ साइंस डेटा जो हुआ करता था वो बेसिकली यूरोप में या अमेरिका में स्टोर किया जाता था इंडिया का, तो वो अब इंडिया में ही स्टोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक ऑन सरयू रिवर। तो सरयू रिवर कहाँ आपको मिलेगा? ये आपको ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश में लता मंगेशकर चौक यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे लता मंगेशकर जो एक म्यूजिक वाला वायलिन जो है वो इस तरह से कुछ खड़ा किया गया है, ठीक है।
तो काफ़ी खूबसूरत ये बनाया गया है लता मंगेशकर चौक यहाँ पे। तो ये उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए लता मंगेशकर जो हैं जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु पिछले साल ही हो गई 2022 में। ठीक है, कब? तो 6 फैब 2022 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है, वॉइस ऑफ मिलेनियम के नाम से भी लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। 2001 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न, ये इनको प्रोवाइड किया गया था और काफ़ी सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बंगाल फिल्म अवार्ड्स, ये सब बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं उनके नाम हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सारे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इन्होंने बनाया था। तो काफ़ी सारे इनके हैं, तो ये एक याद रखिएगा, लेकिन भारत रत्न वाला ज़रूर याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेम ऑफ चीपी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई। तो इस एयरपोर्ट का पहले से नाम था चीपी एयरपोर्ट, अब इस एयरपोर्ट का नाम होगा बैरिस्टर नाथ पाई एयरपोर्ट। तो बताइए कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है? तो ये है महाराष्ट्र का, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और महाराष्ट्र का ज़िला है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये चीपी एयरपोर्ट आपको मिलेगा। बैरिस्टर नाथ पाई जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर और सोशलिस्ट भी थे। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़ा टू एलिमिनेट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा चलाया गया था भारत में। और इस ऑपरेशन गरुड़ा को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, ये आपसे सवाल है। तो ये है सीबीआई, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैज़ ओन चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स। तो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड था, वहाँ पे चेंज मेकर अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये कौन सी इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं? वीमेन के राइट के लिए ये लड़ती हैं, वीमेन के राइट के लिए ये काम करती हैं। ठीक है, ये कौन है? सृष्टि बख्शी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली इन्होंने जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है उसको काफ़ी ख़त्म करने में काम किया है, और जो पब्लिक स्पेस जो है, पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो सेफ़ एक्सेस कर पाए वीमेन, इसके लिए काफ़ी काम किए हैं सृष्टि बख्शी ने पूरा करीबन 3800 किलोमीटर ट्रेवल की है एक साल में। एक साल के अंदर में ही इन्होंने 3800 किलोमीटर ट्रेवल की है, ताकि उन्हें अवेयरनेस फैलाया जाए वीमेंस के राइट के लिए, वीमेंस की जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। यहाँ तक कि एक डॉक्यूमेंट्री भी सृष्टि बख्शी के इस काम पे बनाई गई है, जैसे इसका नाम है वॉम्ब वुमेन ऑफ माई बिलियन। ये डॉक्यूमेंट्री है जो सृष्टि बख्शी पे बनाई गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम। चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम जो है वो किस सरकार ने लॉन्च करी है? ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो एस सी फार्मर हैं उनको 70% तक का ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, कैटल फार्मर्स बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो पशुओं को पालते हैं
उनको 75% तक का ग्रांट दिया जाएगा वो पशुओं को पालने के लिए। और जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको 50% तक का ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम नेम्ड आसरा पेंशन। तो इस स्कीम का नाम है आसरा पेंशन और इसको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ताकि सभी जो गरीब हैं उनकी लाइफ को सिक्योर्ड किया जा सकते, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, जो विडोज़ विमेन हैं, फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन हैं, या फिर जो बीड़ी वर्कर्स हैं, बीड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उन सब का जो लाइफ हो वो सिक्योर्ड हो, उसके लिए आसरा पेंशन लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। CN राव यानी KC राव हैं आपके चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने रिसेंटली अपनी जो इनकी एक पार्टी थी TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इसको इन्होंने चेंज कर दिया है BRS में, यानी भारत राष्ट्रीय समिति में। Who has been appointed as the new Director General of CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल ये बन चुके हैं सुजोय लाल थाओ से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली ITBP के भी डायरेक्टर जनरल्स अपॉइंट किए गए हैं। ITBP के कौन से हैं? ये हैं अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में ये मेड इन इंडिया पहला ये मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये हेलीकॉप्टर जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जिसको मैन्युफैक्चर किया है हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए 1999 में जब कारगिल वॉर जो हुआ था, पाकिस्तान से हमारा जो वॉर हुआ था, उसमें हाई अल्टीट्यूड के लिए हमें एक ऐसे ही हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी जिसको हमने USA से भी डिमांड करी थी, लेकिन USA ने हमें ये नहीं दिया था। तो यही हमने यहाँ पे अभी बनाया है कि हमें हाई एल्टीट्यूड पे ये काम करेगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। तो इसका नाम क्या है? प्रचंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का नाम है प्रचंड। नेक्स्ट है, विच बुक हैज़ ओन द बेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर एट द 2022 वैली ऑफ वर्ड्स बुक्स अवार्ड्स। तो किस किताब ने ये 2022 का वैली ऑफ वर्ड्स बुक्स अवार्ड्स पे जीता है बुक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड? ये बुक है टैगोर एंड गांधी वॉकिंग एलोन वॉकिंग टुगेदर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके राइटर कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। तो नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2022। बात नोबेल प्राइज़ की हम कर रहे हैं, तो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ 2022 में किसे दिया गया था? तो ये थे स्वांतो पाबो। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने बेसिकली एक एक्सटिंक्ट जीनोम्स की डिस्कवरी की थी, जो होमिनिस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, होमिनिस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के जो जीनोम्स एक्सटिंक्ट हो गए थे उनकी डिस्कवरी की थी स्वांतो पाबो ने, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। बाकी के जो भी नोबेल प्राइज़ अवार्ड हैं उसको भी आपको थोड़ा देख लेना चाहिए ज़रूर, एक दो बार देख लेंगे तो आपका वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसको शेयर कर दूंगा पूरा
जो नोबेल प्राइज़ जो ऑफिशियली एक पूरा पोस्टर वगैरह सेंड करता है, शेयर करता है, मैं वो सेंड कर दूंगा सिविलाइज्ड इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा ज़रूर एक बार। नेक्स्ट आइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स यानी कि गांव में ये इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाए जाएंगे, ठीक है, ये डेवलप किए जाएंगे। तो ये कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें बेसिकली नाम रखा गया है गौथांस, ठीक है, गौथांस बोलते हैं। गौथांस सेटअप किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। ये एक तरह से काऊ शेल्टर है, गाय के रहने की जगह है। और इसके डंग, इसके गोबर का यूज़ किया जाएगा। इसके गोबर को बायोगैस यूज़ करने के लिए उसके काम आते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए काम आता है गोबर, तो उसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सत्यनिष्ठा ऐप टू कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी हैज़ साइंड अ पैक्ट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विथ विच कंट्री। तो भारत की जो नेवी है उसने एक पैक्ट साइन किया है, क्या? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। किस देश के साथ? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा आर्डेन। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के 6 स्टेट्स में ये ग्राम सेवा प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। किसके अंडर? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसको क्रिएट किया है किस यूनिवर्सिटी ने? गुजरात यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किन्हें? संजीव किशोर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? पहले कौन थे यहाँ पे? एम के गर्ग। ऑप्टिमस इज द प्रोटोटाइप ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है। ह्यूमैनॉइड रोबोट जब हम बोलते हैं तो एक तरह से बिल्कुल ह्यूमन की तरह ये रोबोट काम करता है, जिसके हाथ वाथ होते हैं, पैर वैर इसका होगा, ठीक है। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर पर ढांचा होगा बिल्कुल ह्यूमन की तरह होगा, लेकिन वो रोबोट होगा, ठीक है। रिसेंटली आपने एक सुना होगा साइबॉर्ग रैट, जिसको इसरो डेवलप कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है साइबॉर्ग रैट। तो साइबॉर्ग रैट जो होता है ये क्या होता है कि जो रैट होगा वो लिविंग बींग्स होगा। अब ये जो रोबोट है तो लिविंग बींग नहीं है, ये तो टोटली मशीन है। लेकिन ये जो होगा रैट, जो चूहा, ये बिल्कुल ही साइबॉर्ग उसी को बोलते हैं, चूहा या फिर इसके जगह पे कोई और लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। रैट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब कोई भी होगा। इसके ऊपर क्या होगा कि मशीन का यूज़ किया जाएगा, इसमें मशीन लगा दिया जाएगा जो कि एक रिमोट से काम करेगा। तो ये साइबॉर्ग, इसको साइबॉर्ग कहते हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट की। तो इसको लॉन्च किया है टेस्ला ने, गाड़ी बनाने वाली कंपनी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टेस्ला के फाउंडर आपको पता ही होगा एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं
और जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही रहते हैं। एक फर्स्ट पे ज़्यादातर जेफ जेफ बेजोस, ये अमेज़ॉन के फाउंडर, ठीक है। तो यही दो तीन, फिर बिल गेट्स, यही दो तीन चार लोग जो दुनिया में सबसे अमीर हैं, यही कभी लिस्ट में ऊपर कभी नीचे इन लोग का आता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेयर, कितना उनका शेयर उनके पास है, वो चीज़ें। नेक्स्ट, इंडिया सेकंड श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भारत का दूसरा होगा श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय। ये जो वैद्य विद्यालय है, ये बेसिकली हम यहाँ पे वेद के नॉलेज, वेद का जो ज्ञान है वो हम फैलाएंगे इसके थ्रू, और साथ में संस्कृत लैंग्वेज जो है इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय ओपन किया जा रहा है। तो ये दूसरा है, तो हम आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, तो ये पुरी में होगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। पुरी आपको ओडिशा में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल तो बट ऑब्वियस ही आएगा कि फर्स्ट तो कहाँ पे है। फर्स्ट जो है उसका नाम है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय, वेद विद्या प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन में। ये पहला ऐसा था वेद को प्रमोट करने के लिए, वेद की जो ज्ञान है उसको फैलाने का सिस्टम। नेक्स्ट, who has been appointed as the presiding officer of the Unlawful Activities Act UAPA ट्राइब्यूनल। UAPA ट्राइब्यूनल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो यह जस्टिस दिनेश कुमार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, UAPA बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज़, बहुत सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो सकती है। आप देश विरोधी बातें कर सकते हो, कुछ देश का जो सेंटीमेंट है वो हर्ट कर सकते हो, देश की जो फ्लैग है, वो शान है उसको आप अगर कुछ गलत तरीके से फैला रहे हो, तो या फिर उसको कुछ कर रहे हो, जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब आएगा UAPA के अंडर, और इसके थ्रू आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है डायरेक्ट। तो बहुत ही हार्ड ये कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA। और ये जस्टिस दिनेश कुमार को बेसिकली अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया जो था, एक तरह से ये इस एक्टिविटीज़ में शामिल था। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके काफ़ी सारे मेंबर्स पूरे देश भर में बनाए गए थे, और ये देश के विरोध ही वर्क कर रहा था। तो इसके लिए, क्योंकि इसको आपको पता होगा, ये 5 साल के लिए बैन लगाया गया है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो ये आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ा संलिप्त था, तो इसी को देखने के लिए जस्टिस दिनेश कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रेवल टू स्पेस। तो स्पेस में ट्रेवल करने वाले नेटिव अमेरिकन वीमेन की बात करी जा रही है, यानी कि ये वीमेन मतलब कि परमानेंटली अमेरिका से ही बिलोंग करती हो। देखिए, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स आपको मिलेंगे जो कि दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, बस उनको अब परमानेंट सिटीजन जो है वो अमेरिका की मिल चुकी है, ठीक है। जैसे भारत के ही बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो कि भारत का सिटीजनशिप छोड़ के वो अमेरिकन सिटीजनशिप, वहाँ पे अमेरिकन लाइफ जी रहे हैं। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा, अब वो तो उनको अब जो भारत से हैं, वहाँ की उनकी नागरिकता उनको मिल गई, तो उन्हें इंडियन ओरिजिन बोला जाता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा बोला जा रहा है नेटिव अमेरिकन, यानी वो परमानेंटली अमेरिका की ही हैं। तो पहली ऐसी विमेन कौन हैं जो ट्रेवल करी हैं स्पेस को? तो ये है निकोल मान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और पहली विमेन और सेकंड नेटिक, अगर ओवरऑल पर्सन की बात की जाए तो यहाँ तो विमेन की बात हम कर रहे हैं ना, ओवरऑल पर्सन की बात किया जाए तो सेकंड नेटिव अमेरिकन ये हैं स्पेस में जाने वाली। पहला 2002 में एक अमेरिकन गया था स्पेस में जिसका नाम था जॉन हैरिंगटन। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि पहली महिला स्पेस में जाने वाली कौन थी? 1963 में ही गई थी पहली महिला, वो थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये दुनिया की पहली महिला थी स्पेस में जाने वाली। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू लॉन्च रुपे कार्ड। तो जैसे मास्टर कार्ड है जो कि यूएसए का है, उसी तरह से हमारा है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड को हम स्प्रेड कर रहे हैं अलग अलग देशों में। ठीक है। तो जिसमें कि हमने ऑलरेडी 2-3 देशों में हमने इसको कर लिया है, जैसे कि यूएई। ठीक है। यूएई में ऑलरेडी रुपे कार्ड वहाँ पे काम कर रहा है। फिर भूटान की सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। फिर सिंगापुर की सरकार ने को एक्सेप्ट कर लिया। ऑलरेडी 3 देश में हो चुके हैं और चौथा देश हमारा बन जाता है ओमान। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है। यूएई और भूटान में साथ में यूपीआई भी यहाँ पे काम कर रहा है हमारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिट्स ताजमहल इन नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स इन 2021-22? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का रिपोर्ट आया था जिसमें हमें ये मालूम चला था कि हर साल तो ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट हर बार ज़्यादातर ताजमहल को देखने उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है। लेकिन इस बार ताजमहल का रिकॉर्ड तोड़ दिया किस स्टेट ने? तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में आपको पता होगा काफ़ी सारे मंदिर हैं। जैसे तमिलनाडु का एक प्रेस्टिजियस शहर है ममल्लापुरम। यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही मंदिर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज, ममल्लापुरम टाउन इसको हम कहते हैं। यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इन्हें इसको शामिल किया गया है, पूरा ममल्लापुरम टाउन को। ठीक है। तो ममल्लापुरम ही वो जगह था जिसने ये ताजमहल के फॉरेन विजिटर्स से ज़्यादा यहाँ पर फॉरेन विजिटर्स घूमने आए हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करें कि मतलब देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने वाले में बात करें तो किस देश में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म हुई है, तो उसमें भी तमिलनाडु ही है टॉप पे। फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु रहा और सेकंड पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश मिलेगा। थर्ड पे आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत ही हिस्टोरिकल वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि काफ़ी सारे मंदिर्स हैं। और आपको पता होगा जो उधर एक नागर और द्रविड़ा, ये 2 शैली है, मंदिर का स्टाइल है। तो द्रविड़ा स्टाइल का टेंपल उधर बनाया जाता है, नागर स्टाइल का टेंपल जो है नॉर्थ इंडिया में बनता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन बन चुका है? तो पहले शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता था? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड पहले ब्राज़ील को कहा जाता था, लेकिन इस बार ब्राज़ील का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया इस बार सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है शुगर का। ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे आपका और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एक्चुअली। फर्स्ट पोजीशन पे ये प्रोड्यूसर है
और एक्सपोर्ट करने में ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, ये हम अगर रिपोर्ट बात करें कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की, तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और आप वीडियो को काफ़ी ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसको हर वीडियो को ज़रूर देखिए। और अब तक आपने बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो का पीडीएफ जो है वो वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप नीचे थैंक्स का जो बटन है उसको दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।